अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आफ्टरनून का टाइम था और मैं और मेरी बेटी गए शॉप पे क्योंकि मेरी बेटी को ना कुछ चीज़ें चाहिए थी और पिज़्ज़ा वगैरह और इस तरह की मतलब चीज़ें इसे चाहिए थी, स्वीट्स, क्रीप्स। और फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ करीब ही चली जाती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये हमारे घर के करीब थी शॉप, तो मैंने कहा यहाँ पाक फूड से मैं इसे ना कुछ लेके दे देती हूँ जो भी कुछ इसे चाहिए। और बेटा साहब जो हैं वो तो स्कूल गए हुए थे क्योंकि बेटी को छुट्टी थी उस दिन। अच्छा जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज बनाना है साग और वो भी फ्रेश वाला जो साग होता है ना, कट वट करके बनाना पड़ता है, ये वो वाला साग है। और ये फ्रेश वाला साग लेके इसमें सारे मिक्स है, मतलब इसमें सोए भी और जो भी मिक्स होता है, पालक होगी, सरसों का हो गया, सारा मिक्स जो होता है ना वो वाला, और कट वगैरह करके और फिर इसको भी वॉश करना है। वॉश करने के बाद पानी में डालना है कि मतलब इतना ज़्यादा था जब मैंने इसे डाला ना तो पूरा मतलब ज़रा गुंजाइश नहीं थी इसमें और कुछ डालने की। और ये आस्ता 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 जैसे जैसे ये पिघलता जाएगा ना तो वैसे वैसे ये थोड़ा कम होता जाएगा, इसके अंदर से जो पानी है वो सारा निकल जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे इसको बनाना होगा। और आज फरमाइश थी हस्बैंड की कि मुझे ये वाला साग खाना है और साथ मकई की रोटी खानी है। और सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप मकई का आटा कहाँ से लेती हैं। अच्छा, मैं तो पाकिस्तान गई थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा मैं लेके आई थी और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने मकई की रोटी कभी कभार बनानी होती है जब आपने साग बनाया हुआ हो, या वो जो लस्सी की कड़ी होती है, इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो जब मैं बनाती हूँ तो तब मैं मठाई जो आटे की रोटी है वो बना लेती हूँ। मकई के आटे की रोटी क्योंकि जस्ट मैं और मेरे जो हस्बैंड है वो खाते हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उन्हें मकई की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा जी, इधर उधर मैं साग बना रही थी और इधर साथ साथ मैं चिकन बना रही थी बेटे के लिए क्योंकि मेरे बेटे को ना साग जो है ना वो नहीं खाना था। मेरे बच्चे जो है ना वो साग होगी, लस्सी की कड़ी होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। और मैं जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो उनके लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है। और वैसे भी मतलब ज़्यादातर मुझे ना बच्चों के लिए अलग से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है कि जो कुछ हम खा रहे होते हैं वो इन्होंने नहीं खानी होती। और मैं बाहर से बहुत कम कभी कभार मतलब मंथ में एक आध दफ़ा में अगर मंगवा के दूँ पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ भी बर्गर या इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना घर पे बनाती हूँ। पिज़्ज़ा ही जस्ट हम मंगवाते हैं और वो भी मंथ में एक दफ़ा कभी कभार मैं मंगवा लेती हूँ, या किसी की अगर बच्चे की बर्थडे है या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है या कुछ इस तरह का, तो मैं जो है ना वो मंगवा लेती हूँ। वैसे मैं बर्गर भी इन्हें घर पे बना के देती हूँ और साथ क्या कहते हैं उसे, कबाब वगैरह सब कुछ जो भी चिकन वगैरह होता है ना मैं घर पे ही बना के देती हूँ। अच्छा जी, अभी हमारा जो साग है वो अच्छी तरह से वो हो चुका था और उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ उसको तड़का। और तड़का नॉर्मली जैसे लगाते हैं, मतलब ऑयल डाला, और अगर आपके पास देसी ऑयल हो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना तड़का जो है ना लगता है इस साग को। और ये साग ऐसा है कि इसको जितना ज़्यादा आप भुनेंगे बनाएंगे, जितना ज़्यादा तड़का लगाएंगे, ये और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी और मज़े वाला होगा। और बस ऑयल डाला और ऑयल में मैं प्याज भी डालती हूँ, मुझे नहीं पता और बंदे प्याज डालते हैं या नहीं, लेकिन मैं प्याज मैंने डाला। उसे अच्छे तरीके से पकाने के बाद उसमें मैंने जो है ना टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से कट करके, और फिर उसमें चिली वगैरह जो भी आप डालते हो, हार्ड चिली, और वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसे, हल्दी नहीं डालते क्योंकि हल्दी से जो है ना ये कड़वा हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने हल्दी नहीं डाली, लेकिन जो है ना बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और अच्छे तरीके से इसको मैंने भूनने के बाद फिर इसमें मैंने साग को डाल देना है और फिर साग की अच्छे तरीके से बनाई करनी है, यानी कि डाल के चले जो और बस वो पीछे ख़राब हो जाए नहीं, उसकी अच्छे तरीके से जो है ना बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद फिर मैंने साथ में बनानी है मकई की रोटियां। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि मैं मकई की जो रोटियां हैं ना वो कैसे बनाती हूँ। और यहाँ से भी जो है ना मकई का आटा मिल जाता है, मतलब जो आपके करीब तरीन अगर कोई पाकिस्तानी शॉप है, कोई एशियन शॉप है, मतलब ऐसी शॉप जिसमें पाकिस्तानी सारी चीज़ें मिलती हों, तो उस शॉप से मकई का आटा मिल जाता है। और क्योंकि हर वो चीज़ मिल जाती है जो पाकिस्तान में होती है, मतलब हर वो चीज़ यहाँ से मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पाकिस्तानी किसी शॉप पे विज़िट करना पड़ेगा। और मैं पहले यहाँ से ही लेके बनाती होती थी, लेकिन इस दफ़ा हम पाकिस्तान गए तो मैं वहाँ से ही मतलब ना लेके आ गई। और मैंने सोचा कि अभी हम आए हुए हैं तो जब भी हम में से कोई जाए या कोई भी हमारा रिश्तेदार वहाँ से आने वाला हो तो हम उसके हाथ जो है ना भेज देते हैं, तो हमारे लिए जो है ना ज़्यादा इजी हो जाता है।
और अभी मैं इसके ऊपर जो है ना ग्रीन चिली भी डाल रही हूँ। और इतना मज़े का बना था, और साथ में केक की रोटी, और अगर साथ इसके देसी ऑयल हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है। और ऑयल अगर देसी घी भी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, लेकिन है मिल जाता है पाकिस्तानी शॉप से, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो हमारा अपना जो पाकिस्तान वाला देसी ऑयल घी होता है ना, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि ज़ाहिर वाला बात है, ये टिन वाला होता है, वो फ्रेश होता है, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि मैं ना यहाँ से बटर लेती हूँ, और बटर आपने लेना है वो वाला, दो तरह के बटर मिलते हैं। एक बटर होता है जिसमें सॉल्टेड होता है, सॉल्ट होता है, और एक बटर जो है उसमें सॉल्ट नहीं होता। आपने वो वाला लेना है जिसमें सॉल्ट नहीं होता, मतलब नमक नहीं होता। और वो काफ़ी ज़्यादा लेके फिर उसको मैं जो है ना अच्छे तरीके से पिघलाती हूँ, और उसका मैं ऑयल बनाती हूँ, मतलब देसी ऑयल उससे मैं बनाती हूँ। फिर मुझे परांठे वगैरह बनाने हों बच्चे के लिए, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा तो परांठे हमारे घर में ज़रूर बनते हैं, संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, और वैसे भी अगर कभी बच्चे बोलें तो मैं उन्हें बना के दे देती हूँ। और परांठे वगैरह हो गए, जैसे आप डालते हैं वो क्या कहते हैं, मिठाई वगैरह आटे वाली बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये देसी ऑयल चाहिए होता है। तो इसलिए मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप ना पाकिस्तान से ये देसी ऑयल या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये लेके आने नहीं देते ना एयरपोर्ट पे, ये बड़ा मसला बन गया है। अच्छा जी, हमारा बातों ही बातों में हमारा साग भी रेडी हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की कि मैं साथ साथ जो है बनाऊँ, और साथ साथ वॉइस ओवर करूँ, बातें करूँ आपसे, लेकिन मैं नहीं कर सकी। इसकी वजह दो थी, एक तो मैंने कभी ऐसे वो नहीं किया, मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, और दूसरा ये कि मेरी बेटी घर पे थी, जो कि आपको वो नज़र थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, और वो साथ साथ इतनी बातें कर रही थी, क्योंकि उससे ना अकेली थी। मेरा जो बेटा है वो स्कूल गया हुआ था, तो उसने भी ज़ाहिर बात है टाइम तो स्पेंड करना था ना, तो वो साथ थी, बातें कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो ऐसे वॉइस ओवर ही कर लूँगी। तो हमारा साग जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, और बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त किस्म का साग बना था। और ये अगर इसी साग को ना आप, जो तवा नहीं होता रोटी बनाने वाला, उसके ऊपर ऑयल डाल के थोड़ा सा अगर उसके ऊपर तड़का लगाए ना, तो इतना ज़बरदस्त और मज़े वाला बनता है। क्योंकि हमारी अम्मी जो है ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा बनाती होती थी, और मेरी दादी को ना बहुत ज़्यादा ये साग और रोटी मकई की पसंद थी, तो वो स्पेशल कहती होती थी कि ऐसे बना के दें, तो उनके लिए स्पेशल बनाया जाता था, और बहुत ही ज़्यादा उस तरह का मज़े का बनता है। उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप तवे के ऊपर डालते हो ना ऑयल, मतलब आप बेशक और ज़्यादा चीज़ें ना डालो, ऑयल डालो, थोड़ा सा साल्ट, और थोड़ा सा उसमें डाल लो क्या कहते हैं हार्ट वाली चिली, और उसको अच्छी तरीक़े से भून के, और फिर साथ में मकई की रोटी बना के ना खा लो। और मुझे जो है ना ये साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ज़ाहिर बात है हमें देसी खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बनाती भी बहुत ज़्यादा हूँ देसी खाने। और फिर ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, और हमारा जो चिकन है वो भी साथ साथ रेडी हो चुका था, क्योंकि मैंने इसे 20 मिनट पे लगा दिया था, और साथ साथ मैं चेक करती गई थी, ये भी बन चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं रोटियाँ भी साथ ही डाल लूँ, क्योंकि थर्सडे का दिन था, तो मैंने सोचा कि रोटियाँ भी डाल दूँ, ख़त्म वगैरह भी करवाना है। और फर्स्ट टाइम थर्सडे को हमारे घर में मकई की रोटी और ये बना है, वो भी हस्बैंड के कहने पे, क्योंकि कब से वो बोल रहे थे बनाओ बनाओ, तो मैंने सोचा अब मैं साग ले आई हूँ तो ये रखा रखा पीला पड़ जाएगा, तो मैं आज इसे बना ही देती हूँ। और फिर मैंने साथ मकई की रोटी भी बनाई, और मैं आगे एक वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। ये था आटा जो मैं लेके आई हूँ, अभी इतना और भी पड़ा हुआ है लेफ़्ट। और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और अभी जो है ना जी मैं लगी हूँ खाने, और मेरे पास ये थोड़ा सा देसी ऑयल था और घी, और मैंने सोचा कि मैं इसे भी गर्म करके इसमें डाल लेती हूँ। मकई की रोटी के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अगर अचार हो जाए मैंगो का तो क्या ही बात है। और हम तो यहाँ से ही लेते हैं, मतलब हमारे घर में पाकिस्तान तो सारी चीज़ें घर पे ही बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ना हमें जो है ना लेना पड़ता है अचार, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो घर पे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। धूप तो होती नहीं है, और अचार को धूप लगवानी पड़ती है, तो इसलिए हम अचार जो है ना यहीं से ले लेते हैं पाकिस्तानी किसी शॉप से। और यही थी जी आज की मेरी वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स भी ज़रूर करना। और अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका था, सारे खा चुके थे खाना, तो मैंने सोचा कि मैं रहती हूँ तो अब मैं भी खा लूँ। मैं सारा काम वाम फिनिश करके उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करके सारे काम ख़त्म करके एंड पे मैंने खाना खाना होता है, नमाज भी इशा की पढ़ने के बाद।
फिर मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बेटी को बुक रीडिंग करानी पड़ती है और मुझे खुद कुरान वगैरह पढ़ना पड़ता है साथ, और फिर मुझे नींद आ जाती है मज़े वाली और मैं सो जाती हूँ। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।